चार तरह के प्रोसीजर्स होते हैं आई लेज़र के। नंबर वन इज़ PRK, नंबर टू इज़ लेजिक, नंबर थ्री इज़ फेम्टोलेजिक, नंबर फोर इज़ स्माइल। ये चारों प्रोसेस क्या हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने का वादा किया था और ये वही वीडियो है ताकि आप बेहतर फैसला ले सकें कि आपने किसके थ्रू जाना है। अच्छा सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई थी और इसमें बताया था कि ये सिंपल आई है और ये दरमियान में आयरस है। आयरस के बाहर जो कॉर्निया एक लेयर होती है जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसके ऊपर वाली झिल्ली को हटा के उसके अंदर उसकी शेप को ठीक करना, दिस इज़ द सिंपली प्रोसीजर। अब होता क्या है, अगर मैं PRK की बात करूं, PRK में वो जो झिल्ली होती है, यानी इस आयरस के बाहर जो झिल्ली है जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया की एपिडर्मिक जो लेयर है उसको PRK के अंदर बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। 8 mm का जो है वो एक होल किया जाता है। अब प्रोसीजर सब में ये होता है कि आपने देखें, अगर कॉर्निया की शेप ठीक करनी है तो उसके ऊपर वाली झिल्ली को तो आपने उतारना है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि उसकी झिल्ली को जो है वो ऊपर से उतार दिया जाता है और नीचे से उसके कॉर्नियल टिश्यूज जो होते हैं वो फिर रिमूव करके उसके जो शेप है वो ठीक कर देती है लेज़र। ये हो गया PRK तकरीबन 55,000 में 30,000 से 50,000 के राउंड अबाउट हो जाता है। दूसरा प्रोसीजर है लेजिक। लेजिक में बेसिकली इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट एपिडर्मल लेयर, वो जो ऊपर कॉर्निया के ऊपर जो लेयर आखिरी लेयर है उसकी, वो उसको उतारने के बजाय उसका फ्लैप बना लिया जाता है, मतलब उसको रिमूव नहीं किया जाता। अब उसमें PRK में होता यह है कि जब वो रिमूव हो जाती है तो उसको अब उसका हल ये है कि उसमें ना आपको 2 महीने लग जाते हैं। PRK के अंदर आपको 2 माह के आपका रिकवरी टाइम पीरियड है, तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर जो है वो आपका जो है वो उसमें फिर ये है कि आंखों में दर्द होती है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है वो टेम्परेरी होती हैं वो भी, लेकिन चूंकि अब आपके ऊपर से वो झिल्ली ही उतर गई है तो ऑब्वियसली वो अब नहीं आएगी। जब तक वो नहीं आएगी तो आपको थोड़े बहुत इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। PRK इसलिए लॉन्ग टर्म है लेकिन वैसे सेफ है और अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जो नया प्रोसीजर आया था लेजिक में ये हुआ कि उन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैट एपिडर्मिस लेयर, उन्होंने उसका एक फ्लैप बना दिया। उन्होंने क्या किया, छोटा सा एक ब्लेड होता है और उससे उन्होंने एक कट लगा दिया इस तरह साइड पे। कट लगाने के बाद उसने ये वाला हिस्सा जुड़ा रहने दिया जो इधर वाला पार्ट है। अब उस लेयर को ऐसे उठा दिया, ठीक है, और अब जो लेज़र वाली मशीन है उसने नीचे से कॉर्निया की शेप को ठीक कर दिया। अच्छा, अब उससे भी एक एडवांस मेथड जो मैंने करवाया है फेम्टोलेजिक, वो सेकंड जनरेशन है। उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि ये भी अब देखें ना, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं क्योंकि अब ये डॉक्टर अगर तो एक्सपीरियंस होगा, लेजिक कर रहा है वो तो ठीक है, वो तो उसको एक्सपीरियंस है, उसने उसके मुताबिक कट लगाना है। लेकिन अगर कोई न्यू कमर है और उसने गलत कट लगा दिया या कॉम्प्लिकेशन किसी वजह से आ गई, जाहिर है ह्यूमन एरर इन्वॉल्व है ना यहाँ पर। फेम्टोलेजिक इसलिए सबसे सबसे तो नहीं लेकिन सेफेस्ट मेथड मतलब सेकंड जनरेशन तक था क्योंकि उसमें इवन ये जो कट लगाना था ये भी मशीन लगाती है। मतलब लेज़र ऐसे साइड पे ऐसे लेज़र्स डिफरेंट होती हैं, वो यहाँ पर इसका पूरा एक एंगल बनाती हैं, ह्यूमन एरर बिल्कुल निकल जाता है और आपका ऐसे फ्लैप बन जाता है। फ्लैप बन जाता है तो फिर एक और लेज़र मशीन होती है जो उसकी आपके टिश्यूज़ जो हैं उसको सेट करके उसकी शेप ठीक कर देती है, ठीक है। ये इसके बाद एक और लेटेस्ट मेथड आ चुका। अच्छा, ये 3 मैंने कवर कर दी। इसके बाद जो इससे भी लेटेस्ट थर्ड जनरेशन जो लेज़र आया है उसको कहते हैं स्माइल। ये हंसने वाला स्माइल नहीं है, बेसिकली इसका मैं एब्रिविएशन नीचे डाल दूंगा। स्माइल में होता ये है कि आपका जो है वो फ्लैप नहीं बनाया जाता जिस तरह लेजिक में होता है, बल्कि इसमें PRK की तरह एक कट लगाया जाता है आपकी जो एपिडर्मल लेयर है जो आपकी इसकी कॉर्निया की। अच्छा, इसमें उसमें 8 mm का सुराख होता था और इसमें 3 mm का छोटा सा सुराख होता है बिल्कुल, और इसलिए ये इसमें वो छोटा सा सुराख लगा के उसको नीचे से कॉर्निया टिश्यूज़ को ठीक कर दिया जाता है, उसकी शेप ठीक हो जाती है। और इसमें ये है कि फेम्टोलेजिक बहुत फास्ट है, आपकी इवन 12 आवर्स के बाद नज़र 6/6 हो जाती है। लेकिन स्माइल थोड़ा सा इसमें आपको 1 वीक की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि 1 वीक तक आपको थोड़ा ब्लरी या थोड़ा सा
यानी हल्का सा इरिटेशन फील होगी, लेकिन ये फेमटोलैजिक से ज़्यादा जदीद है। इसमें यह है कि आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, और चूंकि आपका कोई फ्लैप नहीं बना होता तो इसलिए इसमें जो है वो नई एपिडर्मिस, अब 3 mm का जो सुराख है वो वहाँ पर नई एपिडर्मिस आके उसको फिल कर देती है, और उसमें जो है वो ये काफ़ी अच्छा और सेफ मेथड है। तो इसमें यह है कि PRK वाला जो है वो आपको मज़ा भी मिल जाता है और वो 2 महीने की कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती। ये भी प्रोसीजर आप कह लें कि सबसे जदीद जो मैं रिकमेंड करूँगा वो फेमटोलैजिक या स्माइल, इन दोनों में से आप एक चूज़ करें। हाँ, अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, कोई एपिडर्मिस आपकी बहुत थीन वगैरह है, तो फिर आप जो है वो डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है PRK वगैरह, तो फिर उस पर आप जाएँ। ठीक है जी, आई होप सो कि मैंने ये चारों मेथड्स जो हैं इनको भी मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और उसमें आपको थोड़ा वाज़ह मज़ीद हो जाएगा। इसमें प्रोसीजर सिंपल सा ही है, लेकिन उसके मेथड्स जो हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से जो हैं, और उसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं थोड़े डिफरेंस होने की वजह से इसमें जो है वो आप कह लें कि ये इसके रेट्स डिफरेंट हैं और इसका तरीकाकार डिफरेंट है। थैंक यू सो मच।